अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी सदस्यता अभियान का टारगेट बढ़ा रही है, यानी कि अब 2 करोड़ का कुल सदस्य बनाने का मध्य प्रदेश में टारगेट रखा गया है। तो देखिए किस प्रकार से अब जो टारगेट है वो बढ़ाया जा रहा है। दूसरे चरण में 2 से 15 अक्टूबर तक सदस्यता अभियान होने वाली है। तो आज पीएम मोदी की मन की बात में भी हर बूथ पर सदस्यता की बात होगी और सदस्यता दिलाई जाएगी। तो दूसरे फेज में कलाकारों, खिलाड़ियों, डॉक्टरों और टीचर्स को भी सदस्यता दिलाई जाएगी। तो देखिए जो टारगेट है उसको बढ़ा दिया गया है और अब किस प्रकार से संगठन की 2 टूक जिनकी सदस्यता में रुचि नहीं है उन्हें आगे पद नहीं दिया जाएगा। तो किस प्रकार से जिम्मेदारी दी गई है तमाम भाजपा के कार्यकर्ताओं को कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी के साथ जोड़े, बीजेपी की सदस्यता दिलाएं और जो टारगेट इससे पहले 1.5 करोड़ का था उस टारगेट को अब बढ़ाकर 2 करोड़ किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रखर जैन एक बार फिर से जुड़े। प्रखर, तो बीजेपी ने खुद के ही टारगेट को और ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी कि जो कॉन्फिडेंस है वो साफ तौर पे दिख रहा है। 1.5 करोड़ के टारगेट को अब 2 करोड़ में तब्दील करने की बात कही जा रही है। देखिए बिल्कुल रोहित, 1.5 करोड़ का बीजेपी ने इस सदस्यता अभियान के पहले मध्य प्रदेश में टारगेट रखा था। हालांकि पहला फेज जब खत्म हुआ तो पहले फेज का जब रिपोर्ट कार्ड सामने आया तो लगभग 1 करोड़ से ऊपर, 1.25 करोड़ के लगभग जो है मिस कॉल पार्टी को सदस्यता के लिए मिले थे, जबकि लगभग 97 लाख जो सदस्य हैं उन्होंने फॉर्म भरकर सदस्यता को कंप्लीट किया था। ऐसे में अब जब सेकेंड फेज 2 तारीख से शुरू हो रहा है और बीते दिन बीजेपी ने समीक्षा बैठक भी की थी, उसके बाद अपने टारगेट को ही बीजेपी ने बढ़ाया है, यानी कि 1.5 करोड़ का जो टारगेट था अब उसे 2 करोड़ तक पहुंचाया। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से पहले फेज की सदस्यता हुई उससे कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो कॉन्फिडेंट है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के जो वोटिंग हुई थी और उसके जो आंकड़े सामने आए थे, लगभग 2.5 करोड़ वोट जो है बीजेपी को उस दौरान मिले थे और इसीलिए बीजेपी ने अब जिस तरीके से पहले फेज में जो पेस मिला पार्टी की सदस्यता को, उसी को जारी रखते हुए 2 करोड़ का जो टारगेट है वो रख दिया है। वहीं अगर बात की जाए तो सदस्यता अभियान के दूसरे फेज के पहले जो संगठन की तमाम नेताओं को, पदाधिकारियों को और जिला स्तर पर जो सदस्यता का काम देख रहे हैं, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो या फिर सदस्यता संयोजक हो या फिर कोई भी तमाम बड़े नेता हो, उनको ये 2 टूक कह दिया गया है कि जिसको अब सदस्यता में रुचि नहीं होगी, यानी कि जिसके टारगेट कंप्लीट नहीं होंगे, वो अपने लिए आगे भविष्य में पद की या फिर जिम्मेदारियों की अपेक्षा ना करें, क्योंकि ये पहले भी कहा गया था। मुख्यमंत्री ने तमाम नेताओं को भी ये 2 टूक कह दिया था पहले ही कि ये सदस्यता के आंकड़े आने वाले दिनों की नियुक्तियों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में जब बीजेपी सदस्यता का पहला फेज पूरा हुआ, आंकड़े सामने आए तो लगभग 20 विधानसभा सीटें ऐसी थी जो अपने टारगेट का 50% भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई थी, जिसके बाद पार्टी संगठन ने 2 टूक ये जो है वो तमाम नेताओं को कहा है और साथ ही ये टारगेट भी बढ़ा दिया है लोकसभा चुनाव के वोटर टर्नआउट को देखते हुए। ऐसे में अगर बात की जाए तो आज भी यानी कि 2 तारीख से जरूर सेकंड फेज शुरू होगा, जिसमें पूरे इन्फ्लुएंशियल वर्ग को बीजेपी टारगेट करेगी, चाहे वो अभिनेता हो या फिर कलाकार हो या खिलाड़ी हो। वहीं अगर बात की जाए तो पहले फेज के बाद भी आज पीएम के मन की बात भी है और ऐसे कार्यक्रमों में भी आज मास सदस्यता का कार्यक्रम है वो पार्टी करती हुई नजर आएगी, यानी कि केवल अब बात की जाए तो सदस्यता के लिए 15 अक्टूबर तक का समय है। तो 15 अक्टूबर के पहले किस तरीके से ज्यादा सदस्य बनाए जा सके। कार्यकर्ता के ऊपर भी दबाव होगा कि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता को सदस्यता दिलाए, पार्टी की ज्यादा से ज्यादा सदस्यता दिलाए, कार्यकर्ताओं के ऊपर में दबाव है। जिस प्रकार से आप भी बता रहे हैं कि कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना टारगेट पूरा नहीं किया है, तो पार्टी के ऊपर से उन पे दबाव बनाया जा रहा है। देखिए रोहित, दबाव से इतर अगर बात की जाए तो पार्टी की तरफ से ये एक क्राइटेरिया सेट किया गया है अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कि जो टारगेट लिया है, क्योंकि जो टारगेट लिया गया है वो तमाम नेताओं की पूरे पार्टी की सहमति के बाद, यानी कि अगर बात की जाए तो प्रदेश का जो 1.5 करोड़ का टारगेट शुरुआती दौर में लिया गया था, वो अलग अलग जिला इकाइयों के अपने अपने टारगेट लिए जाने के बाद जो है वो एक कंप्लीट टारगेट स्टेट यूनिट के तौर पर बीजेपी मध्य
प्रदेश ने लिया था। ऐसे में अगर बात की जाए तो अब पार्टी ने ये शुरू से ही साफ किया था कि जो काम करेगा उसे ही पद मिलेगा। तो ऐसे में अब परफॉर्मेंस की डिमांड जो है वो पार्टी की तरफ से की जा रही है। कहीं ना कहीं ये ठीक भी है एक तरीके से, क्योंकि अगर बात की जाए तो पार्टी का ये मानना भी है कि जो ज्यादा काम करेगा, जिससे ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, उसको अगर जिम्मेदारियां दी जाएंगी, चाहे वो जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी हो या प्रदेश संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी हो, तो उससे ज्यादा लोगों को पार्टी से न केवल सदस्यता अभियान बल्कि आने वाले कार्यक्रमों में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने में सहायता मिलेगी। यानी कि लेकिन देखिए, कांग्रेस भी सदस्यता अभियान पे सवाल उठाते आई और वो कह रही थी कि लोगों को जबरदस्ती सदस्य बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं निशाना कांग्रेस की तरफ से भी है इस सदस्यता अभियान पर। देखिए बिल्कुल रोहित, कांग्रेस ने जरूर इस पूरे सदस्यता अभियान पर निशाना साधा है, और न केवल निशाना साधा है बल्कि अगर बात की जाए तो ऐसे कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं जिनमें जो है कहीं स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जो है वो सदस्यता के कार्यक्रम हो रहे हैं। खुद पार्टी के नेता जो है वो स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो जाकर सदस्यता की, उस पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि बीजेपी ने बिल्कुल साफ किया था कि अगर कोई सदस्यता ले रहा है, क्योंकि इस तरीके की भी घटनाएं सामने आई थी कि जहां पर नगर निगम के कर्मचारी बीजेपी की सदस्यता लेते हुए नजर आ रहे थे, जो सर्विस बुक के हिसाब से किसी भी कर्मचारी के लिए जो है वो परमिसिबल नहीं होता है। ऐसे में जरूर सवालिया निशान खड़े हुए थे। हालांकि बीजेपी ने भी अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दिया था कि कोई अगर मिस कॉल करता है या फॉर्म भरता है तो उसमें पार्टी नेताओं की कोई जवाबदारी तो तय हो नहीं सकती। हालांकि अगर बात की जाए, क्योंकि जो सदस्यता अभियान हो रहा है वो फॉर्म से, मिस कॉल से हो रहा है, ऐसे में अगर बात की जाए तो ये भी देखने वाली बात है रोहित की 1.25 करोड़ जो मिस कॉल हुए उनमें से लगभग 97 लाख फॉर्म भी भरे गए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो बीजेपी का सदस्यता अभियान है उसको बम्पर सफलता भी मिल रही है, तमाम सवालिए घेरे और आरोप प्रत्यारोप के बावजूद भी। अगर मध्य प्रदेश में 2 करोड़ का टारगेट रखा गया है, इससे पहले देश में हमने देखा था 10 करोड़ का टारगेट रखा गया था, तो देश में अभी कितनी सदस्यता लोगों को दिलाई गई है, वहां पे क्या रिकॉर्ड सामने आए? देखिए रोहित, बिल्कुल अगर बात की जाए तो पूरे देश भर में जो 10 करोड़ का टारगेट रखा गया था उसको भी तमाम अलग अलग स्टेट यूनिट्स के बलबूते पर जो है पार्टी काफ़ी हद तक जो है अचीव कर रही है। नॉर्थ ईस्ट के कई ऐसे, आसाम जैसे राज्य हैं जहां पर अगर बात की जाए तो 85% तक सदस्यता हो गई है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश में लगभग 75% सदस्यता का जो टारगेट है 70 से 75% के बीच में वो अचीव किया जा चुका है। गुजरात हो या उत्तर प्रदेश हो, यानी कि अगर बात की जाए तो लगभग तमाम राज्यों में जो टारगेट लिया गया था उसका 50% जो है अगर देखा जाए तो हर एक राज्य में 50% से ज्यादा टारगेट को अचीव किया गया है। कहीं ये आंकड़ा 80 के ऊपर भी जाता है, कहीं ये आंकड़ा जो है महज 50% भी रह जाता है। यानी कि अगले दूसरे चरण में अगर बात की जाए तो बीजेपी अपने इस टारगेट को अचीव करने की दिशा में जरूर इस समय दिखाई दे रही है कि जिस तरीके के नंबर्स जो है वो निकल कर सामने आए जो पार्टी की तरफ से जारी किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया पखर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बीजेपी अपने सदस्यता अभियान का टारगेट को बढ़ा रही है। पहले 1.5 करोड़ का ये टारगेट था, जिसे बढ़ाकर अब 2 करोड़ का किया जा रहा है। तो बीजेपी पूरे दमखम के साथ में मध्य प्रदेश में लगातार लोगों को सदस्यता दिला रही है, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने पर फोकस किया जा रहा है। तो दूसरे चरण में 2 से 15 अक्टूबर तक ये सदस्यता होगी, जिसमें आज पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम में भी हर बूथ पर लोगों को सदस्यता दिलाई जाएगी।